स्टूडेंट, आज अपने को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 का उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स है। तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में से एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इतने एग्जाम्पल आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो आपको दिया हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट नाम दे रहा हूँ प्रॉब्लम को। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। ठीक है, y इक्वल्स टू दिया है रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आपको अभी दिख रहा है, ये प्रॉब्लम आपको इसके पहले भी हो चुके हैं ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो ये प्रॉब्लम अभी पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे फिलहाल इसको डिफरेंशिएट करते हो तो अब इसके पहले के प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में कुछ फर्क है। तो फर्क क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है बीच में, बाकी ये इस तरीके का प्रॉब्लम आपका हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब देखो रूट के अंदर f ऑफ x है, रूट के अंदर f ऑफ x है, तो आपका रिजल्ट है रूट f ऑफ x वाला 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसके हिसाब से होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि रूट एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। सेम इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव होगा, ये भी रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस रूट एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं प्लस में, तो ये होता है 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ देखो एफ ऑफ एक्स ये है कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये तो ऑलरेडी इसका बन चुका है cos x। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद इधर देखो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है। आप चाहे तो इसको एज इट इज लिख के रख सकते हो, नहीं तो मैं उसके ऊपर यहां पे लिखने की बात कर रहा था इसका डेरिवेटिव, तो मैं डेरिवेटिव इधर आगे लिख लूंगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स। देखो कॉस एफ ऑफ एक्स है, कॉस एफ ऑफ एक्स का माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस साइन एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे रूट एक्स है। ठीक है, तो ये तो हो चुका है पूरा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। और जब हम इधर आ जाते हैं तो ये है, इसको आप ऊपर लिखोगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे दोगे, ये माइनस यहाँ पे आ गया, साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्या हो सकता है, यहां पे जो हमने रूट कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसके जगह पे मैंने आपको अगर साइन एक्स दे दिया तो एक नया प्रॉब्लम आपके पास बना हुआ है, और ये आपको प्रॉब्लम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके जगह पे कोई दूसरा फंक्शन ले लू, जरूरी नहीं कि मैं साइन एक्स ही लू, मैं यहाँ पे tan एक्स ले लेता हूं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, आप प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को आप करोगे। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं tan x ले सकता था, यहाँ पे मैं सेक रूट एक्स ले सकता था, इस तरीके के और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। आगे बढ़ते हैं आगे के एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो कैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो जैसे ही लिख के हो गया, आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे एक प्रॉब्लम आपको दिया है, y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। ये प्रॉब्लम हमारे पास है, लॉगरिथम ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब देखो इस तरीके के प्रॉब्लम में जहां पे log f of x लिखा हुआ है, log f of x, यही प्रॉब्लम नहीं, बाकी के भी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि जहां पे log कोई भी फंक्शन आता है, log f of x, तो इसमें बहुत से बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है, 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो सेम ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसी तरीके का प्रॉब्लम है, यहाँ पे log f of x लिखा हुआ है, ठीक है। तो log f of x का होता है 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो मैं इसका बना रहा हूं 1 अपॉन f of x, 1 अपॉन f of x मतलब क्या, sec 3x प्लस tan 3x, ये f of x है। तो हम ऐसे बोल रहे हैं 1 अपॉन f of x एंड डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो f of x का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो यही है, चेंज थोड़ी ना हुआ है, sec 3x प्लस tan 3x। देखो ऐसे बना 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर से आगे, sec 3x tan 3x, और देखिए ये जो है इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, तो डेरिवेटिव इसका भी होता है, इसका भी होता है। sec f of x का डेरिवेटिव होता है sec f of x tan f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो यहाँ पे sec f of x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा sec f of x इंटू tan f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो यहाँ पे f of x तो समझ गया होंगे, मैंने बोला sec f of x मतलब 3x, tan f of x 3x, तो f of x 3x है, डेरिवेटिव ऑफ f of x मतलब 3 का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं tan f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan f of x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x कौन है, 3x अगेन वही, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर f of x एंड डेरिवेटिव ऑफ f of x मतलब 3, ठीक है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 एंड sec 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे sec 3x है, यहाँ पे 2 sec 3x है, तो वहां से कॉमन निकाल लीजिए, 3 निकल गया बाहर, sec 3x बाहर आ गया, और यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा tan 3x प्लस sec 3x, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक तो हमने कॉमन निकाला है, तो ये sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो रहा है, और आपका फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है वो है, तो स्टूडेंट आप आंसर उसका चेक कर सकते हो, आपको आंसर भी दिया है पीछे, तो ये उसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7, नोट डाउन कीजिए। और प्रॉब्लम जो है आप एक आधा हो सकता है कि इसके जगह पे आप 4x ले ले या फिर 5x ले ले, और इस तरीके का एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वाले प्रॉब्लम में जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप माइनस भी लिए तो भी आपका आंसर उसी तरीके का मिलेगा, क्योंकि माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे, और एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं, सॉरी एग्जांपल नंबर 7 था, 8 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्वोशिएंट रूल को याद करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, हमने उसके बारे में पढ़े हैं, और अगर दो फंक्शन का क्वोशिएंट होता है तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल की बात करते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, वो वाला हम फार्मूला लगाएंगे। और एक बात स्टूडेंट कि आपको रिलेशन पता होगा रेडियन एंड डिग्री के बीच में, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन वो जो सिंबल है उसका लिखना नहीं पड़ता, पावर में लिखना नहीं पड़ता, मतलब लिखा तो भी चलता है, नहीं जनरली लिखते नहीं है उसको, नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, और उसके बाद वाला प्रॉब्लम आपको दिया है y इक्वल्स टू, इसको थोड़ी सी जगह ज्यादा लगेंगी, y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं,
तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स निकालना मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो फंक्शन भी एक्स का ही होना चाहिए। हमें दिख तो रहा है एक्स, पर ये एक्स डिग्री में है, तो हमें उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करते इस प्रॉब्लम को। तो देखिए ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा, मैं डिफरेंशिएट करने के पहले इस प्रॉब्लम को ऐसा लिख रहा हूं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को एक्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो एक्स डिग्री क्या होगा, एक्स पाई अपॉन 180 ऐसा होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहां पे होगा 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180। उसका जो आंसर दिया है, आंसर आपको पीछे डिग्री में दिया हुआ है, तो आंसर डिग्री में दिया, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करके रख देंगे फाइनल आंसर को, ताकि आपको प्रॉब्लम का आंसर जो है वो छोटे फॉर्म में दिखे। इसलिए उसको पाई बाय 180 के फॉर्म में लिखने से अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल लगेगा। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो स्टूडेंट कैसे होता है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, डीवाई बाई डी एक्स। क्या होगा डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब 1 प्लस साइन एक्स पाई 180। आप इधर उधर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर। अब यहां पे न्यूमरेटर कौन है, तो न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट। अब हमें बाकी रहा डेरिवेटिव करना। तो ठीक है, डेरिवेटिव उतना कोई खास मतलब डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, क्या किया अपन ने, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना है, अब ये जो आपने लिखा हुआ है इसको डिग्री में ही रहने देना। हम अगले स्टेप में उसको डिग्री में फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया ये समझ गया कि आपको, रेडियन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डिग्री नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, इसलिए ऐसे बनाया। और स्टूडेंट हम जहां तक की बात कर रहे हैं, ये तो इसका डेरिवेटिव होगा नहीं, डेरिवेटिव इसका होगा। जब हम इसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, साइन एफ ऑफ एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जब बोलेंगे इसका डेरिवेटिव होगा पाई एक्स अपॉन 180 का। तो पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव जो होता है वो पाई 180 बाहर निकल गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 मतलब पाई बाय 180 उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं, जब हम डेरिवेटिव बात करते हैं किसके डेरिवेटिव की, पाई एक्स अपॉन 180 की। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव कैसे निकाले, तो पाई अपॉन 180 को बाहर हटा दे, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर आता है पाई बाय 180। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम में आने के बाद ये तो इसका डेरिवेटिव है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन, इसको आप एक्स डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब हम डेरिवेटिव हो गया अपना, हम इसको एक्स डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स डिग्री लिखने से अच्छा फिलहाल तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पाई अपॉन 180। यहां पे आ जाते हैं, ये देखो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स, पाई एक्स अपॉन 180 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव अभी बताया मैंने कि इसका डेरिवेटिव पाई अपॉन 180 होता है करके। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं। अब इधर ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, और इधर आगे बढ़ते हैं तो ये बनता है 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, और इधर इसका डेरिवेटिव ये तो 0 होता है, माइनस
कॉस एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स पाई अपॉन 180 और इसका डेरिवेटिव होता है पाई अपॉन 180। तो मैं यहाँ पे पाई अपॉन 180 लिख रहा हूं इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या कॉमन निकलेगा? डिनोमिनेटर में वही बचा रहेगा, डिनोमिनेटर में ये। तो इसको मैंने बोला था कि आप एक्स डिग्री करके कन्वर्ट रहने देना क्योंकि डेरिवेटिव हो गया है। अब आ जाते हैं क्या कॉमन निकलेगा सबसे। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे कॉमन कुछ निकलेगा तो ये निकल रहा है कॉस पाई एक्स अपॉन 180, मतलब कॉस एक्स डिग्री हो रहा है, वो कॉस एक्स डिग्री है और पाई अपॉन 180। तो देखिए यहां से हम पाई अपॉन 180 तो निकाल रहे कॉमन पूरे इसमें से, और निकाल रहे साथ में कॉस एक्स डिग्री। ये मतलब क्या, कॉस एक्स डिग्री आप डेरिवेटिव हो गया, हमने डिग्री में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब बचा क्या रहा यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया इसको, माइनस। अब देखो ये माइनस यहाँ पे आया बच्चों तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा रहा 1 प्लस साइन, ये कौन है एक्स डिग्री है, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गए 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। और यहां पे आने के बाद आपको समझ रहा है ये माइनस और एक प्लस कैंसिल हो गया, 2 आया 2। तो ये 2 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे 2 आ गए, तो 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 90 बचा। कितने लोगों को नहीं समझ रहा है यहाँ पे, तो यह 2 से कैंसिल हो गया तो पाई अपॉन 90 यहाँ पे बचा रहा, 90 डिग्री में है, ये नहीं भी लिखा तो चलता है, यहाँ पे कुछ नहीं। और यहाँ पे बचा रहा कॉस एक्स डिग्री और डिनोमिनेटर में ये पूरा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर इस तरीके से दिया है और इस 90 को आप नीचे लिख सकते हो। मतलब आपका प्रॉब्लम देखो फाइनल आंसर इस तरीके से बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई कॉस एक्स डिग्री अपॉन 90 यहां पे आ जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो डिग्री के फॉर्म में अगर रहा और आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो याद रखिए उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये रहा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो घर में जाइए आप उसका प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो ये था एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, अब जाते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे, देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो एग्जाम्पल आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 9, इजी एग्जाम्पल एकदम। तो यहां पे दिया है कॉट लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन 2। ठीक है, और बीच में दिया है माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स अपॉन 2। देखो क्वेश्चन किस तरीके से, एक बार आपको दिया है, एक बार दिया है कॉट लॉग एक्स बाई 2, एक बार दिया है लॉग कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको पहले तो हमने नाम दे दिया, ये स्टेट बोर्ड है भैया, यहाँ पे आपको पूरे स्टेट बोर्ड में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, स्टेप्स पे मार्क होते हैं। तो ये कॉट एफ ऑफ एक्स है और ये लॉग एफ ऑफ एक्स है। तो याद करो कॉट एफ ऑफ एक्स में हमने क्या पढ़े थे, कॉट एफ ऑफ एक्स में हमने पढ़े थे कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम उन सारी बातों का मतलब ध्यान में रखते हुए आप ये कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लॉगरिथम ऑफ एक्स है। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब, तो ये 1/2 को बाहर लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऐसा होता है ये। तो आपको यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, तो 1/2 को बाहर निकालना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ये हो गया कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स कर रहे हो आप। एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा टर्म कॉट एक्स अपॉन 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स जो है वो है
कॉट एक्स अपॉन टू, तो फिर से वही, ये 1/2 को बाहर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। अब ये 2 जो है, इस 2 का जगह जो है ऊपर है, तो यहां पे आ जाता है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं मैं, माइनस ऑफ कोसेक्स स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन 2, और ये जो है 1/x नीचे गया, तो ये बनता है 1/2x बना। इधर आ जाते, ये 2 को ऊपर लिख लेना, 2 गया ऊपर, यहां पे बना cot x, ठीक है। अब ये 1/2 को फिर से बाहर हटा दो, 1/2 निकल गया बाहर, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे आ गए, और यहां पे आने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन 2, और यहां पे दे देता हूं मैं 2x, ठीक है। और इधर आने के बाद माइनस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको प्लस बना देंगे, क्योंकि ये माइनस हो गया, और यहां पे लिख देता हूं मैं कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में यहां पे कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का होता है भैया 1/cot का होता है tan, तो मैं यहाँ पे tan x लिख रहा हूं। तो इस तरीके का आंसर आपको पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करके आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप उसका प्रैक्टिस करोगे। जहां पे कॉट लिखा हुआ है, मैं उसके जगह पे लिख लेता हूं tan। अब आपको tan का डेरिवेटिव पता है, ये log x को वैसे ही रहने देता हूं, यहाँ पे फिर tan कर देता हूं। फर्क कहां पे पड़ेगा, 1/tan, और जब हम 1/tan का कॉड बना देना लास्ट में, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक अपन ने 3 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जरूरी है स्टूडेंट, आपको प्रॉब्लम इसी तरीके से आएगा, प्रॉब्लम अलग भी आ सकता है, बस आपको समझना है कि कौन से तरीके से प्रॉब्लम को करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम आपको दिया है वो क्वोशिएंट रूल पे है, ठीक है। आप भी प्रॉब्लम देख के समझ जाओगे, क्वोशिएंट रूल तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा अभी। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे, क्वोशिएंट रूल वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिया है y इज टू e का पावर 2x माइनस ऑफ e का पावर माइनस 2x अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। पिछले साल आपने जो पढ़ा था 11th में, e का पावर x वाला पढ़ा था, e का पावर x, और कुछ तो भी ऐसे +1 -1 था, और आपको इस साल भी दिया है, पर इस साल कंपोजिट फंक्शन का e का पावर में x नहीं रहेगा, e का पावर में कुछ अलग रहेगा। तो देखो e का पावर f ऑफ x दिया हुआ है, e का पावर 2x दिया हुआ है, e का पावर 2x का होता है e का पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो पहले तो क्वोशिएंट रूल लगाओगे, ठीक है। तो सबको पता है क्वोशिएंट रूल, तो लगाइए क्वोशिएंट रूल। डिफरेंशिएट लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरा भी एक तरीका है कि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, e का पावर 4x हो जाएगा पावर का, तो यहाँ पे e का पावर 2x का होल स्क्वायर 4x हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे लगता है वो थोड़ा सा इजी होगा, तो मैं उस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगा e का पावर 2x, और इसको लेकर नीचे लिखा e का पावर 2x बन गया। ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी e का पावर 2x प्लस 1/e का पावर 2x, तो ये गया इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो e का पावर 2x का होल स्क्वायर, तो e का पावर 2x का होल स्क्वायर मतलब e का पावर 2x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट होता है इनका, तो e का पावर 4x बन गया -1 अपॉन, यहाँ पे आ गया e का पावर 4x प्लस 1। अब लगा देंगे क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल लगाने से आपको तुरंत आंसर मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया y, तो dy बाई dx। अब जब आपने dy बाई dx लिख लिया, इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वगैरह हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर e का पावर 4x प्लस 1 पावर में नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर का मतलब इसका डेरिवेटिव, तो e का पावर 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर 4x का डेरिवेटिव e का पावर 4x इंटू 4, और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखेंगे ही नहीं उसको।
ई का पावर 4x। अब इधर आ जाते हैं, ये हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ये ई का पावर 4x माइनस 1, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट देना कंपलसरी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव भी सेम इसी तरीके से होगा, ई का पावर 4x इंटू 4, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो ई का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां से कुछ कॉमन निकालने की बात कर रहे हैं, तो 4 ई का पावर 4x बाहर निकल रहा है, तो यहां से आ जाता है 4 ई का पावर 4x। ठीक है, और यहां पे बना ई का पावर 4x प्लस 1, माइनस है तो माइनस यहां पे जाएगा, इसके साथ भी आएगा, तो माइनस ई का पावर 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में वही बचा रहेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी को नींद भी आ रही होंगी। ई का पावर 4x, तो देखो यहां पे 4 ई का पावर 4x और ये ई का पावर 4x, तो ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, तो 2 बचा, यहाँ पे 2 आया, और यहां पे आया ई का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 8 हो गया, 8 ई का पावर 4x अपॉन ई का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ये तो हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आंसर देख लेना इसका क्या है, तो मैं देख लेता हूं आंसर का उसका। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है 8 ई का पावर 4x अपॉन ई का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने जैसे यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाया तो शायद आपका थोड़ा सा आंसर अलग दिखे आपको, पर ये प्रॉपर आंसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, और बच्चों मैं आपको ये चेंज करके दे देता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे इस नंबर को भी चेंज कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ, 3, और ये यहाँ पे 3। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करके, मतलब खुद सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के देखिए, और इसमें पैटर्न देखिए, एक पैटर्न बनता है आंसर का, इसका भी आंसर उसी तरीके से आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस वाला टर्म होगा। ठीक है, चलो उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं। अगेन ये भी प्रॉब्लम जो है आपका, ये भी 11th के क्लास में इस तरीके का प्रॉब्लम फिर से हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, तो हमने यहाँ पे आ गए थे, एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे करना है, सॉरी 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे कर रहे हैं, आखिरी प्रॉब्लम है आज का। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है y इक्वल्स टू ई का पावर रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई का पावर रूट एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ई का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव। ई का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, ई का पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर ई का पावर रूट एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ई का पावर रूट एक्स माइनस 1, सॉरी डिनोमिनेटर मतलब ये, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस माइनस, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, स्टार्ट करना डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास है ई का पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, हाँ डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो एक बार न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, याद रखो, ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहां पे आ गया, और यहां पे आने के बाद अब हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि इसका क्या बनाएंगे, e का पावर रूट एक्स माइनस वन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव, e का पावर रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर इधर माइनस e का पावर रूट एक्स प्लस वन, और इसका डेरिवेटिव होता है e का पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और कुछ कॉमन निकालने की बात कर रहे हैं यहां से, तो आपको समझ रहा हूँ कॉमन क्या निकलता है। तो यहां से कॉमन निकल रहा है e का पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दोनों से। तो इसको बाहर निकालिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं e का पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये कॉमन निकला यहां से। तो यहां पे बचा रहा e का पावर रूट एक्स माइनस वन, और ये माइनस है बच्चों, तो यहां पे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस e का पावर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बचा रहा इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, e का पावर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब समझ गया होगा आपको, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहां पे आया 2 माइनस 2, तो माइनस 2 इसके साथ कैंसिल, इस 2 के साथ। तो आपका फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, e का पावर रूट एक्स अपॉन रूट है, ये रूट नीचे जाएगा, माइनस आ गया था आगे, तो मैं यहां पे माइनस लिख रहा हूं, माइनस। और इधर आने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रूट एक्स तो बचा रहा था, और ये जो है इसका होल स्क्वायर, e का पावर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, और बाकी का जो पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है।